हर इंसान के मन में दो प्रकार के विचार होते हैं, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। और इनको लेकर हमेशा इंसान के मन में तनाव बना रहता है और नकारात्मक विचार हमेशा इंसान पर हावी हो जाते हैं और इंसान कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर बैठता है। एक लड़के के साथ में ऐसा ही होता है। एक लड़का अपने नकारात्मक विचारों को लेकर काफ़ी परेशान था। उसके मन में गुस्सा था, उसके मन में हीन भावना थी, द्वेष था और न जाने लोगों को क्या क्या बोल देता था, जिससे उसके रिश्ते खराब होते थे, लोगों से बनती नहीं थी और न जाने लोगों से क्या क्या सुनना पड़ता था। इससे परेशान होकर वह अपने गुरुदेव के पास में जाता है और बोलता है कि गुरुदेव, मैं अपने नकारात्मक मन में उठने वाले विचारों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मुझे बताइए कि मैं अपने नकारात्मक विचारों को कैसे समाप्त करूँ और ये नकारात्मक विचार मेरे भीतर कहाँ से उत्पन्न हुए। तो गुरु ने कहा कि बेटा, जिस प्रकार से एक आईना होता है, उस पर धूल जमा होती है तो उसमें हमारा नक्श साफ नज़र नहीं आता, ठीक उसी प्रकार अगर हमारे मन में भी नकारात्मक विचार आ जाते हैं तो हम भी सही और गलत में निर्णय नहीं ले पाते, जिसके कारण हमें ऐसा नुकसान भुगतना पड़ता है। तो हमें उस आईने की धूल को साफ करना होता है, जिसकी वजह से हमें उसमें साफ नक्श नज़र आ सके और हम सही व गलत में भी निर्णय ले सकें। लड़के को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा कि गुरुदेव, आप मुझे विस्तार से बताइए। तो गुरु ने एक कहानी सुनाई कि एक बार एक लड़का जंगल से जा रहा था। वह जाते जाते उसके पैरों में अचानक कुछ आया और वह गिर पड़ा। गिर के उठने के बाद में वह भागता गया। कई जगह पर वह गिरा और कई जगह पर वह वापस खड़ा होकर दौड़ने लगा। अंत में जाकर वह थक जाता है। उसे लगता है कि मैं जहाँ गिरा था वहाँ पर कोई सांप था जो मेरा पीछा कर रहा है, जिसकी वजह से वह दौड़ता चला गया और अपने आप को घायल कर लिया। आगे जाकर वह थोड़ी देर रुका क्योंकि वह थक गया था। उसने पीछे देखा कि कोई सांप तो आ ही नहीं रहा था उसके पीछे। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं वापस जाऊं और उस सांप को देखूं, कहीं वो सांप तो नहीं मर गया। वहां जाकर देखा तो सांप जैसी आकृति की एक लकड़ी पड़ी हुई थी, जिसमें उसका पैर उलझा और वह वहां पर गिर गया। लेकिन उसे वह सांप समझकर दौड़ने लगा और अपने आप को काफ़ी थका दिया और घायल भी कर लिया। उस दिन के बाद में उसने सोचा कि यह मेरे मन में उठने वाले नकारात्मक विचार थे, जिसकी वजह से मैं अपने आप को घायल कर लिया और न जाने क्या क्या सोचने लगा। ठीक उसी सांप की तरह हमारे नकारात्मक विचार भी काम करते हैं कि हम अक्सर वो चीज़ें जो होती ही नहीं है उनके बारे में सोच लेते हैं और उनके लिए हम गलत कदम उठा बैठते हैं और न जाने अपना क्या क्या नुकसान कर बैठते हैं। नकारात्मक विचार इंसान पर हावी होते हैं, उस वक्त उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वह अपना ही कहीं ना कहीं नुकसान कर बैठता है, लोगों से अपने रिश्ते खराब कर लेता है और न जाने भविष्य में आने वाली समस्या को वह कारण बनता है। यह नकारात्मक विचार कहीं ना कहीं हमारे अतीत के डर, हीन भावना और अतीत से जुड़े हुए होते हैं, जो कि हमारे गुस्सा, द्वेष या लोगों के साथ में गलत व्यवहार के रूप में बाहर निकल कर आते हैं। तो हमें उस आईने की तरह नकारात्मक विचारों के पर्दे को हटाना होता है, धूल को हटाना होता है। उसके बाद में हमें साफ से नक्श नजर आएगा और हम सही और गलत में अच्छे से निर्णय ले पाएंगे। हमारे मन में उठने वाले नकारात्मक विचार कहीं ना कहीं हमारे मन के ही भाव होते हैं, जो कि हमारे अतीत से या किसी भी चीज़ से जुड़े हुए होते हैं। उसको हमें पहचानना है और उसे समाप्त करना है। एक बार हमारे नकारात्मक विचार समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद में हम सही व गलत में अच्छे से निर्णय ले पाएंगे और अपने भविष्य को सही बना पाएंगे। धन्यवाद।